28 जनवरी 2026। ये वो तारीख है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। एक विमान हादसा और महाराष्ट्र की राजनीति का एक बहुत बड़ा नाम हमेशा के लिए खामोश हो गया। आज हम इसी घटना को, इसकी हर एक डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। खबर बहुत सीधी थी, लेकिन उतनी ही चौंकाने वाली। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार अब नहीं रहे। एक प्राइवेट प्लेन क्रैश में उनकी दुखद मौत हो गई। तो चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। वो 28 जनवरी की सुबह थी जब बारामती में एक प्लेन क्रैश हुआ। उस वक्त किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये हादसा महाराष्ट्र की सियासत को हमेशा के लिए बदलने वाला है। सबसे पहले आइए कुछ बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। घटना थी एक प्लेन क्रैश। तारीख 28 जनवरी 2026। प्लेन था बॉम्बार्डियर लियरजेट 45 XR और जगह थी पुणे का बारामती एयरपोर्ट। और सबसे दुखद बात, प्लेन में सवार सभी 5 लोगों की इस हादसे में जान चली गई। अब हम बात करेंगे उस फ्लाइट के आखिरी 35 मिनट की। वो 35 मिनट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कैसे मुंबई से बारामती की एक रूटीन उड़ान अजीत पवार की जिंदगी की आखिरी उड़ान बन गई। ये टाइमलाइन देखिए, ये उन आखिरी पलों की पूरी कहानी बयां करती है। सुबह 8:10 पर प्लेन मुंबई से टेक ऑफ करता है। सिर्फ 20 मिनट बाद 8:30 पर लैंडिंग की पहली कोशिश नाकाम हो जाती है। वजह शायद खराब विजिबिलिटी थी। फिर 8:43 पर दूसरी कोशिश के लिए क्लियरेंस मिलता है, लेकिन ठीक 1 मिनट बाद 8:44 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रनवे पर सिर्फ आग की लपटें दिखाई देती हैं। देखिए, इस हादसे को समझने के लिए एक बात जाननी बहुत जरूरी है। बारामती एयरपोर्ट एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि वहां कोई मॉडर्न ATC टावर नहीं है जो पायलट को गाइड कर सके। पायलट को लैंडिंग के लिए पूरी तरह से अपनी आंखों पर, यानी विजुअल क्यूज और रेडियो कम्युनिकेशन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब सोचिए, जब मौसम खराब हो, धुंध हो, तो ये कितना मुश्किल और खतरनाक हो सकता है। और उस सुबह यही खतरा एक भयानक हकीकत बन गया। ATC के साथ जो आखिरी बातचीत हुई वो इस पूरी कहानी का सबसे अहम और सच कहूं तो सबसे डरावना हिस्सा है। पहले कोशिश में पायलट ने बताया रनवे नजर नहीं आ रहा है, तो प्लेन ने गो अराउंड किया, मतलब लैंडिंग कैंसिल करके एक और चक्कर लगाया। दूसरी कोशिश में पायलट ने कंफर्म किया, हाँ रनवे दिख रहा है। ATC ने फौरन लैंडिंग की इजाजत दे दी। लेकिन उसके बाद पायलट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बस एक खामोशी और फिर तबाही। और उस वक्त जमीन पर जो लोग थे उन्होंने जो मंजर देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक चश्मदीद के शब्द थी, पहले प्लेन में आग लगी और फिर 3-4 धमाके हुए। आग इतनी भयानक थी कि कोई चाहकर भी मदद नहीं कर सकता था। ये शब्द हादसे की भयावता बताने के लिए काफी हैं। तो इस पूरी त्रासदी के केंद्र में जो शख्सियत थी वो थे अजित पवार। महाराष्ट्र की सियासत में उन्हें सब दादा के नाम से जानते थे। आखिर कौन थे अजित पवार और उनका कद कितना बड़ा था? सिर्फ ये एक नंबर देखिए, 6। अजित पवार 1-2 बार नहीं बल्कि 6 बार महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टेट की पॉलिटिक्स में उनका दबदबा कितना जबरदस्त था, फिर चाहे सरकार किसी की भी हो। उनकी पहचान ही कुछ ऐसी थी। बारामती से 7 बार के MLA, एक ऐसे नेता जिनकी पकड़ जमीन तक थी। एडमिनिस्ट्रेशन पर उनकी कमांड कमाल की थी, इसीलिए उन्हें बारामती का विकास पुरुष भी कहा जाता था। और हाँ, वो विवादों और राजनीतिक उठापटक से बाहर निकलने की भी माहिर खिलाड़ी थी। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। अब देखते हैं कि इस हादसे के बाद क्या हुआ, कैसी संवेदनाएं आईं और क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि इस हादसे में सिर्फ एक बड़े नेता की जान नहीं गई, कुल 5 जिंदगियां खत्म हो गईं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ साथ पायलट इन कमांड कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट कैप्टन शांभवी पाठक, उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर विदित जाधव और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली भी इस हादसे का शिकार हुए। इतनी बड़ी घटना के बाद जाहिर है राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गईं और इसमें 2 अलग-अलग तरह के व्यूज सामने आए। एक तरफ शरद पवार थे जिनका कहना था कि ये एक दुखद हादसा है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी जैसे नेता थे जिन्होंने इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर दी और यहीं से इस पर एक राजनीतिक बहस भी शुरू हो गई। खैर, सरकार की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो काफी तेज था। महाराष्ट्र में
3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबने शोक जताया और सबसे जरूरी बात, एएआईबी और डीजीसीए जैसी जांच एजेंसियों ने फौरन अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, यानी इन्वेस्टिगेशन और वो सवाल जिनके जवाब आज भी ढूंढे जा रहे हैं। सवाल एक ही है, आखिर उस हादसे की असली वजह क्या थी? जब जांच शुरू हुई तो सबसे पहले 2 चीजें देखी गई। क्या प्लेन में कोई दिक्कत थी या क्या पायलट ट्रेंड नहीं थे? लेकिन शुरुआती जांच में ही ये दोनों थियरीज खारिज हो गई। रिपोर्ट में साफ आया कि एयरक्राफ्ट उड़ने के लिए बिल्कुल फिट था, सारे सर्टिफिकेट्स वैलिड थे और दोनों पायलट भी पूरी तरीके से लाइसेंस्ड और मेडिकली फिट थे। तो अब सवाल ये था कि अगर ये दोनों वजह नहीं थी तो फिर क्या था? जो एयरक्राफ्ट की मालिक कंपनी थी वीएसआर एविएशन, उनके मालिक वीके सिंह का भी यही कहना था। उन्होंने साफ कहा विमान पूरी तरह से फिट था। उनकी नज़र में इस क्रैश की सबसे बड़ी और संभावित वजह खराब मौसम यानी कि लो विजिबिलिटी थी। ये हादसा अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया है जिनकी जांच शायद अभी भी चल रही होगी। लेकिन एक सवाल जांच के दायरे से बाहर है और वो है सियासत का। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अजित पवार के जाने के बाद जो खालीपन आया है, उससे महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।